क्या कभी आप सोचते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो झुक कर चलते हैं? क्या कभी ये आपने सोचा है कि जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो झुक कर चलते हैं, या जो आगे बूढ़े हो जाते हैं तो झुक कर चलते हैं? ऐसा होता क्यों है? क्या कभी आपने कभी सोचा है कि आखिर ओवरलोडिंग पर, ट्रक पर ओवरलोडिंग से पुलिस मना क्यों करती है? यदि आप नहीं जानते हैं तो चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया गया कि द्रव्यमान केंद्र। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि द्रव्यमान केंद्र होता क्या है, जिसको सेंटर ऑफ मास के नाम से हम जानते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र वह होता है जहां पर कोई भी वस्तु संतुलन की स्थिति में होता है। जहां पर कोई भी वस्तु क्या होता है, संतुलन की स्थिति में होता है, उसको द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब यहां पर सवाल क्रिएट ये होता है कि संतुलन की स्थिति कब होगा और कैसे होगा। तो संतुलन की स्थिति या तो अंदर हो सकता है और नहीं तो बाहर हो सकता है। जैसे कि आपके पास ये फिगर दिख रहा होगा, संतुलन बिंदु यहां हो सकता है, यहां है तो यहां भी हो सकता है, या यहां भी हो सकता है। बट एक और चीज आप याद रखिए कि इस तरीका से यहां भी हो सकता है। ये क्या है, संतुलन की स्थिति को बताता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है सर कि आखिर संतुलन की स्थिति, जब कोई भी वस्तु कब संतुलन की स्थिति में होगा। तो दो ही अवस्था में संतुलन की स्थिति हो सकता है। आखिर वह दो अवस्था है कौन कौन? या तो उसका आधार बहुत बड़ा हो, ध्यान दीजिएगा, आधार थोड़ा सा बहुत बड़ा होगा, तब वह संतुलन की स्थिति में होगा। और नहीं तो वहां पर जिसका किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है, जो द्रव्यमान केंद्र वहां पर वो संतुलन की स्थिति में होगा। बस दो ही चीज आपको दिखाई दे रहा है कि या तो आधार की तरफ होगा, और नहीं तो जहां पर उसका द्रव्यमान केंद्र होगा वहां पर क्या हो सकता है, संतुलन की स्थिति होगा। अब बात को समझिए कि आपके पास दो चीज दिखाई दे रहा है। वह क्या दिखाई दे रहा है, तो एक तो आपके पास आधार दिखाई दे रहा है और एक आपके पास द्रव्यमान केंद्र दिखाई दे रहा है। अब आप ही थोड़ा सा सोचिए कि जिसका द्रव्यमान केंद्र यदि बाहर हो जाए, जैसे कि ट्रक की हम बात कर रहे हैं, उस पर ओवरलोड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ट्रक पर हम क्या करते हैं, ओवरलोड करेंगे, तो ओवरलोड करेंगे तो पूरा ऊपर जाएगा। इसका मतलब कि यहां पर द्रव्यमान हो गया, यहां पर सबसे ज्यादा हार्ड हो गया, लोड हो गया। और जब ओवरलोड यहां पर हो जाएगा तो बोले संतुलन यहां मिलेगा, और जब संतुलन यहां लेगा इसका मतलब इसको पलटना तय है, क्योंकि इसके पास ज्यादा तो मात्रा में एरिया नहीं है, आधार नहीं है, क्या करके आधार पर रुकेगा। और यही वजह है कि उस समय जैसे ही थोड़ा सा स्पीड होता है या मोड़ आता है तो वहां पर पलटने का डर रहता है। और यही वजह है कि पुलिस हमेशा कंटिन्यू बोलती है कि आपको ट्रक पर या किसी भी बाइक पे या व्हीकल्स पर क्या करना है कि ओवरलोड नहीं करना है। अब वैसे ही हम क्या करते हैं कि जब भी पहाड़ों पर चलते हैं तो द्रव्यमान केंद्र अस्थायित्व को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा झुक जाते हैं, ताकि आधार की तरफ रहेंगे, संतुलन की स्थिति बना रहेगा। सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, संतुलन की स्थिति बना रहेगा। जब आदमी बूढ़े हो जाते हैं तो पूरा खड़ा नहीं हो पाते हैं, संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए थोड़ा सा झुक जाते हैं, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं हम, पूरी तरीके से आधार और द्रव्यमान केंद्र के रूप में काम करता है। और पुलिस कंटिन्यू मना करते हैं कि ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि संतुलन की स्थिति बाहर आ जाएगा और ट्रक पलट जाएगी।